नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिग्निटी कॉमर्स एंड कंपटीशन क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम 2025 मैथ क्लासेस में। जो चैप्टर होगा वो है परसेंटेज। कल के परसेंटेज के चैप्टर बारे में टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, जिसमें टाइप 2 के बारे में बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। यानी कि पिछले वीडियो पे आपने देखा था जिसमें हमने बताया था कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर उसके बाद अगली वीडियो आई थी वो थी, यानी कल का वीडियो जो था उसमें था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताया गया, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद टाइप 1 से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराया गया था। तो आज को वीडियो में आगे चलते हैं उसी को लेकर। तो आज की वीडियो में टाइप 2 से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। अगर वीडियो लंबी नहीं होती है तो टाइप 3 को सॉल्व कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सारे टाइप से हम 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने प्रकार के टाइप मिलेंगे, आपको बताया गया था टाइप कितने प्रकार के हैं, मतलब कितने प्रकार से प्रश्न क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं परसेंटेज से, या फिर कह सकते हैं कि कितने प्रकार के प्रश्न प्रतिशत से बनते हैं। तो बताया गया था टोटल 11 प्रकार के प्रश्न प्रतिशत से बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप नंबर 2 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सीधे सीधे प्रश्नों के बारे में, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। आपको सभी प्रकार के प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। लिखा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अगर मैं क्वेश्चन पहला सॉल्व करूंगा तो देखिएगा, राम, एक व्यक्ति राम है और दूसरे व्यक्ति है श्याम। तो राम की आय श्याम की आय से, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा या फिर देख लीजिएगा। बहुत जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ के सॉल्व करेंगे। आप कभी भी जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, प्रश्न को अच्छे से पढ़ने के बाद तब उसको सॉल्यूशन पे जाएंगे। लिखा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, यानी कि श्याम और राम, तो राम ज्यादा है श्याम से कितना, 20%। इसका मतलब श्याम से तुलना किया, श्याम को पहले मान लेते हैं। तो श्याम को कितना मान लिए कि श्याम की आय 100 रुपये है। तो अगर इसको 100 रुपये माने हैं तो ये राम श्याम से 20% क्या है, ज्यादा है, ये बता चुके हैं। देखिएगा, यहां पे बताया गया था कि कमी के संबंध में एरो नीचे दिखाया जाएगा और वृद्धि के संबंध में एरो ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहां वृद्धि की बात हो रही है। कौन ज्यादा है, राम, किससे, श्याम से। कितना परसेंट, 20%। श्याम को क्या माना गया, 100 रुपये आए हैं। तो अगर ये 20% 100 का निकालेंगे तो कितने रुपए आएंगे, 20 रुपये क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब राम की आय कितनी हो जाएगी, 120 रुपये। क्लियर? सॉरी। चलिए अब क्वेश्चन पे लिखा है कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। ज्ञात करने वाली बात है कि यानी कि अब पूछा है यहां से रिवर्स में, मतलब श्याम राम से कितना कम है प्रतिशत में। तो रुपए में पहले कितना कम है, तो 20 रुपए क्या है, कम है। श्याम राम से 20 रुपए कम है। तो प्रतिशत के बारे में बात करें तो श्याम किससे कम है, राम से। इसका मतलब अब तुलना रिवर्स ऑर्डर में चल रही है, मतलब अब विपरीत दिशा में चल रही है। पहले हम तुलना राम की तुलना श्याम से कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं श्याम की तुलना राम से। तो राम क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, मतलब नीचे होगा, यानी कि 20 रुपए की कमी 120 में तो कितने की होगी। जवाब वही 1/6। तो 1/6 का मतलब सीधे सीधे होता है 16 सही 2/3%, यानी कि यही आपकी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? सॉरी, कोई दिक्कत? तो ये आपका आ गया 16 सही 2/3%। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो था एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि 100 रुपये मान के सॉल्व किया राम और श्याम के संबंध में। अब हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट परसेंटेज से, मतलब भिन्न से। तो राम और श्याम, तो राम की आयु कितनी, यहाँ पे राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है, ज्यादा है। यानी कि सीधा सीधा 20% की जो वैल्यू होती है उसका मान होता है 1/5। यानी कि 5 अगर श्याम की आय होगी 5 इकाई, मान लीजिए 5 यूनिट अगर राम की आय होगी तो एक ज्यादा कौन होगा, 5 यूनिट अगर श्याम की आय होगी तो एक ज्यादा कौन होगा, राम होगा, यानी 6 यूनिट राम की आय होगी। क्लियर? अब ये पूछा है
कि श्याम की आय राम से कितना कम है। तो अब बताइए कमी कितनी होगी, एक की किसमें से, 6 में। तो बताइए कि 1/6 का मान कितना, 16 सही 2/3%। क्लियर, तो ये आपका जवाब हो गया डायरेक्ट में। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आपको, सारा कुछ बेसिक क्लियर चलते हुए चलते हैं, क्योंकि हम सारा स्टार्ट किए शुरू से। आप सोचिए कि सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा बारी बारी, हर क्वेश्चन में, हर टाइप में लगभग 5 प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। हो सकता है किसी में ज्यादा हो जाए, लेकिन 5 से कम हम नहीं करेंगे, सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा बारी बारी से। क्लियर, मिटा दें इसको। ये तो था प्रतिशत वृद्धि पर पहला प्रश्न। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। चलिए दूसरा प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने % कम कर दें कि उसका खर्च न हो, खर्च न बढ़े। तो आप बताइए कि पहले कंडीशन में है कि पहले और अब, ये 2 कंडीशन बनती है। यानी कि पहले कितना खर्च हो रहा था, अब कितना हो रहा है, यानी पहले कितने रुपए खर्च कर रहे थे, अब के बारे में बात हो रही। क्वेश्चन में लिखा है खाद्यान्न सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। तो अब वाली कंडीशन नहीं, पहले वाली कंडीशन मांगेंगे, माने कितना कि पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, तो अब 10% बढ़ने का मतलब कितना, 110 रुपए खर्च कर रहे हैं। 10% की वृद्धि सीधा सीधा किससे डिनोट करती है, 10 रुपए से। क्लियर, यहां तक कोई परेशानी। चलिए देखिएगा, 100 रुपए पहले था, तो अब कितना हो जाएगा, 10% वृद्धि का मतलब माना गया। देखिए ये भी फिगर माना हुआ है, ये भी फिगर इसी के हिसाब से आएगा, तो ये भी एजम्पशन में है। यानी कि 100 रुपए माने हैं कि पहले 100 रुपए खर्च करते थे खाद्य सामग्री पे, अब 10% बढ़ने की वजह से क्या है, 110 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो अब ये पूछा है कि खपत में, यानी कि हम खाद्य सामग्री का कितनी मात्रा कम करें प्रतिशत के रूप में कि हमको पहले जैसे खर्च करना पड़े। जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे वापस आना होगा तो इसी में से कमी करनी होगी यहाँ पर, यानी कि यहाँ से यहाँ अगर चलेंगे तो 10 रुपए की कमी करनी होगी। और 10 रुपए की कमी किसमें, 110 में। तो 10 रुपए की कमी किसमें, 110 में। तो प्रतिशत में कितना होगा, 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11 क्या प्रतिशत। सही है, ये तो था आपका बेसिक कंडीशन में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, यानी कि पहले और अब की कंडीशन से। पहले और अब 10% की वृद्धि, देखिएगा 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि पहले 10 था तो अब क्या है, 1 वृद्धि हो गई, यानी कि कितना हो गया, 11। तो अब ये बताइए कि वापस यहां लाने के लिए कितनी की कमी करनी होगी, 1 की कमी किसमें, 11 में, और 1/11 का मान होता है 9 सही 1/11%। ये आपका जवाब है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। चलिए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे। ये दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर पे। मिला, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी भी नहीं, क्योंकि अब इतना भी एकदम बेसिक से क्लियर करते हुए चल रहे हैं, कोई परेशानी आपको होगी भी नहीं। चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि न तो लाभ हो न तो हानि। तो आप इस प्रश्न के बारे में बात करिए। न तो लाभ न तो हानि का मतलब होता है कि जितने में खरीदा गया उतने में ही बेच दिया गया। न तो लाभ न तो हानि की कंडीशन में यही होता है कि जितने में खरीदे हैं उतने प्रतिशत में क्या है, बेच दिए हैं। तो ये आपका एमपी और ये आपका सीपी, क्योंकि ये तीसरा नंबर प्रश्न है तो एमपी और सीपी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% क्या है, अधिक है। तो हम मान लेते हैं, देखिएगा मान लेते हैं कि सीपी अगर 100 रुपये है, अगर सीपी 100 रुपये होगा तो 25% ज्यादा क्या है, 25%, सॉरी देखिएगा 25% ज्यादा है क्या, एमपी, यानी कि 100 नहीं, रुपए में भी कितना आएगा, 25 रुपए, रुपए में भी कितना आएगा, 25 रुपए। क्लियर। तो
तो आप ये बताइए कि अगर 25 रुपये वृद्धि हो जाएगी तो एमपी कितना हो जाएगा, 125 रुपये। क्लियर है। अब ये पूछा है कि वस्तु को कितने रुपए पे बेचा जाए, न तो लाभ होगा न तो हानि। तो आप बताइए, न तो लाभ न तो हानि की कंडीशन सीपी पर होती है, यानी कि इसको वापस फिर इसी पे बेचना है। तो कमी कितने की करनी होगी, 25 रुपए की, और किस पे करनी होगी, 125 पे, यानी कि 25/125। देखिए ये कमी रुपए में नहीं पूछा है, बात समझिएगा, कमी को पूछा है प्रतिशत में, तो हमको जवाब भी प्रतिशत में देना होगा। यानी कि 25/125 का मान होता है 1/5 और बराबर कितना, 20%। क्लियर है, कितना, 20%। यहां तो कोई परेशानी नहीं। अब इसको हम शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो 25% का मान कितना होता है भाई, 1/4, यानी कि एमपी, देखिएगा एमपी और सीपी, एमपी और सीपी। तो यानी कि हम मान लेते हैं सीपी 4 होगा तो एमपी कितना होगा, 5 होगा। क्लियर, क्योंकि ये आपका सीपी हो गया और ये आपकी वृद्धि हो गई, ध्यान रखिएगा। तो वृद्धि अगर एक कर दिए, साइड सी बात है कि सीपी एमपी कितना हो जाएगा, 5। अब ये पूछा है कि प्रोडक्ट को किस मूल्य पर कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाए, कितने, उस वस्तु को किस प्रतिशत कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि वस्तु को बेचने पर न तो लाभ हो न तो हानि। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सीपी यानी कि जितने पे खरीदे हैं उतने पर ही बेच दे, न तो लाभ होगा न तो हानि। यानी कि वापस यहाँ से यहाँ आने में 1 रुपये की कमी किस में करनी होगी, 5 में, और 1/5 का मान होता है कितना, 20%। क्लियर है, 1/5 का मान कितना होता है, 20%। चलिए यहाँ तक तो तीसरा नंबर सॉल्व कर दिएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ रहे हैं, देखिए देख लीजिएगा आप लोग। लिखा है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि का असर नहीं पड़ेगा। वही क्वेश्चन फिर से हो गया कि सरसों का दाम 15% बढ़ गया। तो हम बात करते हैं एसपी और सीपी कि उसके बिक्री पर दुकानदार को लाभ हानि पर कोई असर ना पड़े। सीधा सीधा बात यह बोल गया कि पहले और अब की कंडीशन हो गई, सॉरी एसपी सीपी की कंडीशन है नहीं, तो पहले और अब, यानी कि पहले कितने में था अब कितने में है, इसके बारे में बात हो रही है। तो लिखा है सरसों के तेल में 15% बढ़ गया। जाहिर सी बात है कि यानी कि पहले अगर सरसों का दाम 100 रुपए था तो अब इसमें क्या हो गई, 15% की वृद्धि, यानी कि 15 रुपए की वृद्धि। 15% की वृद्धि का मतलब 15 रुपए की वृद्धि, यानी कि 100 रुपए से अगर 15 पड़ेगा तो अब कितना देना पड़ रहा है, 115 रुपए। तो ये कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है यहाँ पे कंडीशन ये है कि उसको यानी कि दुकानदार को न तो लाभ में कोई असर न पड़े, लाभ और हानि पे असर न पड़े, मतलब जितना पहले लाभ हो रहा था अब भी उतना ही लाभ हो। तो जाहिर सी बात है कि इस पे अगर बेचेगा तो नुकसान होगा, इसको वापस किस पे बेचना होगा, इसी पर। तो कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी कि यहाँ भी जितना लाभ हो रहा था यहाँ पर भी उतना ही लाभ हो, तो हमको कमी करके निकालनी है। ध्यान रखिएगा, लाभ की कंडीशन जो यहाँ थी सेम कंडीशन यहाँ पर, यानी हानि कंडीशन जो यहाँ थी सेम कंडीशन हानि के यहाँ भी प्रतिशत के रूप में निकालनी है। तो अब देखिए कितने प्रतिशत की कमी करें, तो जाहिर सी बात है 115 से अगर हम 15 पे 100 पे आएंगे तो 15 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। तो 15 रुपए की कमी करनी पड़ेगी, देखिएगा 15 की कमी करनी पड़ेगी 115 में। तो आपका जवाब कितना होगा, देखिएगा 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। आप सोचिए कितना आएगा, 23। आप 3/23 का मान कितना आएगा 3/23 का मान आपका आएगा, देखिए निकालेंगे कैसे, गुणा 100 कर लीजिए, यानी कि 300/23। और 300/23 का मतलब अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो आपका जवाब होगा 23 एकम 23, बचा कितना 7, 23 तिहाई 69, 1/23 क्या प्रतिशत। जवाब आपका यही होगा कि 13 सही 1/23 प्रतिशत। क्लियर है। चलिए इसको अगर आप शॉर्टकट में करते तो आपका जवाब यही आता। देखिए ये पहले, ये अब की कंडीशन में, पहले का मतलब है कि कितने % की वृद्धि कमी हो रही है, तो आपका जवाब है सर कि 15% की क्या हो रही है, वृद्धि। अब 15% का मान 3/20 होता है।
15% का मान 3/20 होता है, यानी कि पहले अगर 20 का रहा होगा तो अब 23 का रहा होगा, यानी कि वापस पहले पे लाने के लिए कितने, पहले का मतलब है कि उसको पहले जितने मूल्य पर बेच रहा था, जो लाभ हानि हो रही थी, उसके कितने प्रतिशत की कमी करें कि लाभ हानि मतलब कोई असर न पड़े। जाहिर सी बात है। तो आप बताइए कि वापस 20 पे आने के लिए कितने रुपए की कमी करनी होगी या कितने यूनिट की कमी करनी होगी, 3 की। और 3 की कमी किस में करनी होगी, 3 की कमी करनी होगी 23 में, और वही आएगा 13 सही 1/23। ये आपका प्रतिशत में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां तो कोई परेशानी। ये तो था तीसरा क्वेश्चन, सॉरी चौथा था, ध्यान नहीं दिए। चलिए ये तो आपका चौथा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, लिखा क्या, लिख दे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा लिया, पुनः कारण समाप्त होने पर अपना खर्च कितने % घटाए कि उसके बचत पर असर न पड़े। यानी कि सीधा सीधा ये हो रहा है, क्वेश्चन का मतलब हो रहा है कि जितना पहले खर्च करा था उतना अब करने लगे। यानी कि किसी कारण से पहले और अब की कंडीशन बनेगी, यानी कि पहले कितना खर्च कर रहा था और अब कितना खर्च कर रहा था, ये ध्यान रखिएगा। तो कंडीशन ये बन रही है कि 20% की वृद्धि ना, किसी कारण से, सॉरी 20%, यानी कि मान लीजिए पहले अगर वो 100 रुपये खर्च कर रहा था तो किसी कारण से उसके खर्च में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अगर 20% की वृद्धि हो गई तो रुपए में कितना आएगा, 20 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी कि अब वो कितना खर्च कर रहा है, 120 रुपए, यही होगा। तो अब लिखा है कि उसके नए खर्च वाले में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके बचत पर कोई असर न पड़े। तो सीधा सीधा ये हो रहा है कि आपको वापस पहले वाले खर्च पे आना है, वापस पहले वाले खर्च पे आना है। तो वापस यहां से यहां आएंगे तो अब देखिए कितने रुपए की कमी करनी होगी, 20 रुपए की कमी करनी होगी। और 20 रुपए की कमी किस पे, 120 पर। तो 120 का मतलब 1/6 बराबर 16 सही 2/3%। क्लियर है। 16 सही 2/3% आपका जवाब आ जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए अब इसको अगर डायरेक्ट करते हैं तो यहां पे देखिएगा, अब ये 20% का मान कितना होता है, 1/5। तो यानी कि पहले और अब, पहले कितना खर्च कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि 5 वृद्धि होने पर कितना खर्च किए, 1 बढ़ गया मतलब 6 हो गया। तो वापस यानी कि यहां से यहां वापस आने के लिए 1 रुपए की कमी किसमें करनी होगी, इस 6 में। तो 1/6 का मान कितना है, 16 सही 2/3%। ये आपका जवाब हो गया। क्लियर है। अब यहां पर ये मत पूछा करिए कि सर 1/6 का मान क्या होगा, 1/5 का मान क्या होगा। ये आपको मैथ के कॉन्सेप्ट वाले क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे भिन्न के मान को प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत के मान को भिन्न में। क्लियर है। ये तो था 5 क्वेश्चन। ये टाइप यही समाप्त करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। पहले ये देख लें, वीडियो लंबी ना हो। चलिए अब इस टाइम है हमारे पास है, तो हम नेक्स्ट टाइप को सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर तीसरा। तो टाइप नंबर तीसरे में हम बात करेंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। चलिए टाइप नंबर तीसरा में है प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित। प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। अब इसमें भी हम जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अब एक चीज और जान लीजिए, पहले इसके हम कॉन्सेप्ट के बारे में बता देते हैं। देखिए इसको लगाने के लिए, मतलब इस टाइप को लगाने के लिए कुछ फॉर्मूले का भी प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, देखिएगा।
फार्मूले का प्रयोग क्या होगा, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले को भी लगते हैं, इस फार्मूले को भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम दोनों तरीके से बताएंगे कि आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इस फार्मूले का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, यहां तक कि आप बेसिक्स के तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बहुत साधारण तरीका कैसे सॉल्व कर लेंगे और इस फार्मूले का प्रयोग कैसे आप कर लेंगे। तो प्रतिशत कमी वृद्धि, देखिए बहुत जल्दी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो यहां देखिए प्लस माइनस में लिखा है, तो प्लस का संबंध मतलब माइनस का संबंध मतलब कमी के संबंध में और प्लस का संबंध मतलब वृद्धि के संबंध में। ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज और, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर इससे आपका उत्तर अगर माइनस में आए और उत्तर अगर प्लस में आए, तो माइनस में आएगा तो कमी, प्लस में आएगा तो वृद्धि। ध्यान रखिएगा, इसका जवाब बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस में आया तो कमी के रूप में, अगर प्लस में आया तो वृद्धि के रूप में। ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझते हुए चलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। टाइप नंबर तीसरे से प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। लिखा है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहां हमको निकालना है कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसके जवाब देना है। तो कंडीशन क्या है, देखिए वृद्धि की बात, माना हम बेसिक बता रहे हैं, माना व्यक्ति की आय बराबर 100 रुपए। तो अब ये पूछा है कि पहले देखिए कंडीशन क्या है, 2 बार वृद्धि के बारे में बात हो रही है। तो यहां पे लिखा है कि व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। यानी कि कंडीशन क्या है कि 100 रुपए थी, अगर 100 रुपए थी तो अगर 10% अगर मैं बढ़ा दूं तो 10% का मतलब होता है कि 10 रुपए बढ़ गई। क्लियर, 10% का मतलब होता है 10 रुपए बढ़ गया, मतलब अब इस व्यक्ति की आय कितनी हो गई, 110 रुपए। अब ये हो गया कि कुछ दिनों बाद व्यक्ति की आय में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अगर कुछ दिनों बाद व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो गई तो यानी कितने रुपए की वृद्धि हो गई। यहां पर देखिए प्रतिशत का मान और रुपए का मान दोनों अलग अलग होंगे। 20% का मतलब अब यहां पे 22 रुपए की वृद्धि हो गई। कितने रुपए की, 22 रुपए की। अब उसकी आय कितनी हो गई, 132 रुपए। क्लियर है, 132 रुपए। अब क्वेश्चन में यह पूछा है कि इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो व्यक्ति की आय यहां पर कितनी थी, 100 रुपए। वृद्धि की बात, 2 क्रमागत वृद्धियां हैं, 10% और 20%, कितनी आ गई, 132। यानी कि यहां से अगर यहां देखा जाए तो कितने की वृद्धि हुई है, तो 32 की वृद्धि हुई है। किसमें, 100 से तुलना करेंगे, परसेंट में निकालेंगे तो 32/100 का मतलब सीधा सीधा अर्थ है क्या, 32/100। तो 32/100 का सीधा अर्थ होता है क्या, 32%। क्लियर, 32/100 का सीधा सीधा अर्थ क्या है, 32%। ये तो था बेसिक कंडीशन में। अब हम सॉल्व करते हैं फार्मूले से। तो फार्मूला में देखिए मैंने यहाँ प्लस का सिंबल माइनस का सिंबल बताया, तो यहाँ दोनों इस प्रश्न में, पहले प्रश्न के बारे में बात करें तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है वृद्धि के संबंध में। तो हम वृद्धि के लिए क्या प्रयोग करेंगे, प्लस, यानी कि x की कंडीशन देखिए, x बराबर 10% और y बराबर 20%, बस इसी का प्रयोग करना है। तो आप देखिए फार्मूला लगा देंगे, 10 + 20 + 10 गुणे 20/100। देखिए यही फार्मूला है, x + y + xy अपॉन 100। तो आपका जवाब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 20 10 30 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 32%। अब वृद्धि के संबंध में है, प्लस में आएगा तो वृद्धि हो जाएगा, सीधे सीधे क्या आएगा, 32% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, चलिए यहां पे कोई परेशानी नहीं। अब इसका एक कंडीशन और सॉल्व कर लेते हैं। एक कंडीशन आपका मतलब, ये तो फार्मूले से आपने देख लिया सारा क्वेश्चन। अब इसको हम शॉर्टकट में, एकदम शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, तो पहले कंडीशन देखिएगा। अब हम बात करते हैं पहले कंडीशन में, पहले और अब। तो पहले कंडीशन में आपका देखिएगा, सॉरी थोड़ा सा बड़ा लिखें, तो फर्स्ट कंडीशन में कितने की वृद्धि हुई है, 10% की। और यहां पर 10% का मान कितना होता है भाई, 10% बराबर 1/10, यानी कि 10 पहले रहा होगा तो 11 अब हुआ होगा। दूसरे कंडीशन में कितने की वृद्धि है, 20% की। 20% का मतलब 1/5
5, यानी कि दूसरा कंडीशन में अगर बात करें तो 5 से देखिएगा 5 से 6 हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो अब बताइए कुल कितना हुआ, तो पहले कितना था 10 बचे 50, अब कितना है 11 छक्का 66, यानी कि पहले 50 रुपए आय थी, अब 66 हो गई, यानी कि शुरुआती समय में आय कितनी थी 50, और उसके बाद जब वृद्धि करने के बाद 2 क्रमागत अगर वृद्धि किए हैं तो जाहिर सी अब कितनी हो गई 66। तो अंतर कितने का है 16, और 16 का अंतर किसमें 50 में, तो प्रतिशत में कितना होगा, सीधा सीधा आंसर क्या होगा 32। कैसे आएगा देखिए 16, थोड़ा सा देख ले यहाँ पे, इस प्रकार यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 16/50 गुणे 100, तो 50 गुना 100 यानी कि 32 क्या प्रतिशत, जवाब सही है। तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं, बेसिक्स में। अब 3 कंडीशन यहां पे सॉल्व करके आपने देख लिया, क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, कोई परेशानी नहीं होगी, सारे कंडीशन देखिए बहुत डिटेल में। यहां पे मैं जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा तो आपको दिखना चाहिए, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, कहीं सर कहां से बता रहे हैं। चलिए, ये तो था पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दूसरे पे। अब इस फार्मूले को भी हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, बता दिए कैसे फार्मूला लगेगा, इस फार्मूले को हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बारी बारी। अब क्वेश्चन में है दूसरा क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तीनों कंडीशन को बारी बारी हम देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, फिर पुनः 15% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए, व्यय के बारे में बात हो रही है। यहां हम बेसिक के बारे में बात करते हैं। माना देखिएगा, बेसिक मोहन के बारे में बात हो रही है। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, तो माना मोहन का व्यय बराबर 100 रुपए। तो अब ये बताइए 15% अगर मैं घटा दूं, 15% में कमी करूं, जाहिर सी बात है 15 रुपए की कमी होगी, ठीक। तो अगर 15 रुपए की कमी हो गई तो जाहिर सी बात है ना कि 15% घटाने का मतलब 15 रुपए की कमी। तो 15 रुपए की अगर कमी हुई तो यानी कि कितना आएगा 85 रुपए आय आ जाएगी, 15 रुपए कम कर देंगे। फिर बोला है क्वेश्चन में, तो फिर से बोला है कि पुनः 5% घटाया, यानी कि पहले 15% घटाया था, पुनः 5% घटाएगा, तो यानी कि फिर 5% आप घटाइए, तो 5% घटाएंगे तो रुपए में कुछ और आएगा। तो रुपए में क्या कंडीशन बनेगी, 5 पचे 25 के 5 हाथ में आ 2, 5 40 2 42, यानी कि कितना आ जाएगा भाई 4.25। अब देखिए 4.25 फिर घट गया, यानी कि पहले 15 रुपए घटा था, अब 4.25 घट गया। तो जहां बताइए कितना आ जाएगा, अब आएगा तुम्हारा 81, 4 घटा 81, हाँ 80.75, ये आपका आ गया। तो यानी कि पहले यहां से यहां में कितने प्रतिशत की कमी हुई ये बताना है। तो यहां से यहां चलने पर कितने परसेंट की कमी होगी, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत की हुई। तो जाहिर सी बात है आपका 100 में से घटा दीजिए, तो 100 में से घटाएंगे तो आपका आएगा 100 माइनस 80.75, यानी कि 80.75 घटाएंगे तो 19.25 प्रतिशत आपके रुपए में, प्रतिशत में भी आएगा, रुपए में भी आएगा। इसको अगर देखिए आप देखते हैं, बात करिए, देखिए आपका यहाँ पे आंसर तो आ गया, लेकिन ये जवाब सही है कि नहीं, मतलब आपकी विकल्प के आधार पे है कि नहीं। विकल्प अगर आपका, ध्यान रखिएगा, विकल्प अगर आपका भिन्न के रूप में होगा तो आपको ये भी भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो आप 19 सही 3/4 लिख लीजिए, आपका सॉरी 1/4 आपका जवाब होगा कि 19 सही 1/4 क्या प्रतिशत, ये आपका जवाब होगा 19 सही 1/4 प्रतिशत। अब यहाँ पे देखिएगा प्रश्न किसमें पूछा था, यहाँ प्रश्न पूछा था कमी के संबंध में, तो इसका जवाब भी क्या होगा, कमी के संबंध में होगा। ये आपका बेसिक। अब हम बात करते हैं फार्मूले पे। तो फार्मूला क्या है, अब यहाँ पे फार्मूला है कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। चलिए, x माइनस वाई माइनस x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले कंडीशन में ही माइनस है, तो आप माइनस की जगह यहां पर देखिएगा -15 माइनस 4 5 -15 माइनस 4
माइनस कितना होगा भाई, यहाँ माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, फिर 15, फिर माइनस गुणे -4 गुणे -4/100। क्लियर। देखते हैं तो यहाँ क्या होगा, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 19 आएगा, फिर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस की कंडीशन क्या बनेगी देखिएगा, 4 से डिवाइड होगा 25, 5 तिहाई 15, 5 बचे 25, यानी कि 25 बार में कट जाएगा, 60 बटा सीधे सीधे प्लस 60 आ जाएगा, 60 के बटे 100 आ जाएगा, और 100 काटेंगे तो 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100, 3/5 आ जाएगा। कहीं गड़बड़ है? तीन बटा पाँच, अरे यार 4 लिखे, सॉरी गलती हो गई थोड़ा सा शॉर्टकट में। तो ये आपका हो गया कि माइनस का 15 गुणे माइनस का 5/100, 5 से काटेंगे 20 बार में, और 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, यानी कि 0.75 माइनस करे प्लस की कंडीशन, देखिए 0.75 आएगा, 3/4 का मतलब ही वही हो गया ना, 0.75। पाँच तिहाई 15। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हम, यहाँ पर x माइनस वाई प्लस का सिंबल होगा, यह माइनस एक्स माइनस वाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कमी के बारे में बात हो रही है, डेटा में कमी के बारे में है। चलिए यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, मैंने 4 लिखा हुआ था, तो आप देखिएगा कि -15 -5 यानी जोड़ने पर -20 की कंडीशन होगी, और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, 3/4। तो आप बताइए -20 में से अगर 3/4 घटा दीजिए तो आपका जवाब होगा -20 आप यहाँ पर आ जाएगा +7.5 सॉरी 0.75। तो घटाएंगे तो 19 माइनस का 19.25 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 19 सही 1/4 माइनस की कंडीशन। माइनस का मतलब सीधा सीधा अर्थ है कमी के संबंध में। तो अब प्रश्न में ये पूछा था कि प्रश्न में पूछा क्या था कि इस प्रकार उसके कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, 19 सही 1/4% की। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्टकट की कंडीशन में कैसे सॉल्व होता है। तो शॉर्टकट की कंडीशन आपकी बनती क्या है, तो क्वेश्चन में है कि कितने % की कमी हुई है। तो पहले कंडीशन में यानी कि ये पहले की कंडीशन थी और ये अब की कंडीशन है। तो पहले कंडीशन में 15%, अब 15% का मान होता है 3/5, यानी कि 5 से कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 3 की कमी हो गई। 5 से 15 देखिएगा। दूसरी कंडीशन में कितने % की कमी, 5% कमी, यानी कि 20 से कितना हो गया, 19 हो गया। तो आपका जवाब होगा 20 पंजे 100। कहीं गलती नहीं ना है? 20 पंजे 100 हो गया। अब 19 दूना 38। आप बताइए कि यहां से यहां तक की कितने % की कमी हुई। तो आप सोचेंगे सर यहां से यहां तक टोटल कितने % की कमी हो गई। गलती है, 20% की कमी ना, सॉरी 5% की गलती हो गई यहाँ पे, 20% नहीं 5%। तो 5% बराबर होता है 1/20, यानी कि ये 20 से 19 सही तो है। 15% का मतलब हो गया कि 5 तिहाई 15, 3/20 होगा। सॉरी यहाँ पे देखिए फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, 3/20 होगा, यानी कि ये 20 से कितना हो गया, 17। तो आपका कैलकुलेशन क्या होगा देखिएगा। तो ये आएगा 400 और 19 आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 9 163 सॉरी 153, 53 के 3 बचा कितना 15, 17 कम 17, 17 15 32, हाँ 32, 323। आप सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक कितने की कमी हुई। तो आपका जवाब होगा कमी कितनी हुई, देखिए 23 और 400 घटा दीजिए तो आएगा आपका 87 नहीं 77। तो 77 की कमी 400 में, तो परसेंटेज में कितना होगा, वही कंडीशन आपकी बनेगी 00 77/4, यानी कि 4 से काटेंगे 4 1 कम 4 बचा कितना 4 4 1 कम 4 और बचा कितना 3 4 9 36, 1/4 क्या प्रतिशत आपका जवाब। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो गया, लेकिन तीनों तरीके से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक भी ये था और ये फार्मूले पे था और ये
शॉर्टकट में था। तो ये तीनों तरीके से आपको समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बारी बारी क्वेश्चन चल रहा है। आप सोचिए कि पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने प्रतिशत वृद्धि था, दूसरा क्वेश्चन था प्रतिशत कमी था। अब दोनों मिक्स वाले प्रश्न आएंगे कमी और वृद्धि के संबंध में। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बीच में थोड़ा सा लाइट कट गया था, इसलिए थोड़ा वीडियो कुछ देर तक रुका हुआ था, आप लोग लगेगा नहीं। चलिए चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? तीसरे में लिखा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी को पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। यानी कि पहले एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, फिर कुछ दिनों बाद 10% की कमी हो गई। तो आप बताइए कि इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इसको सॉल्व करना है, देखिएगा ध्यान से। तो पहले और अब की कंडीशन देख लेते हैं। माना उसकी पहले की मजदूरी 100 रुपए थी, तो पहले की अगर मजदूरी 100 रुपए थी, तो अब वो क्या कर रहा है, पहली कंडीशन बोला है कि 20% की क्या हो गई, वृद्धि। अगर 20% की वृद्धि, देखिए सही है ना, 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि बढ़ी, परंतु कुछ दिनों बाद 10% की कमी हो गई। तो आप बताइए कि 20% की वृद्धि का मतलब होता है 20 रुपए की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब 20 रुपए। क्यों 20 रुपए? क्योंकि 100 की तुलना में निकालना है। तो अब उसकी मजदूरी कितनी हो गई? अब उसकी मजदूरी 120 रुपए। अब ये बोला है कि 10% की कमी हो गई। अगर 10% की कमी होगी तो अब बात कर रहे हैं 120 में, तो 120 में 10% कमी निकालेंगे तो 12 रुपए की कमी होगी। कितने रुपए की कमी होगी? 12 रुपए की। तो अब उसकी मजदूरी कितनी आ गई? 108 रुपए। तो अब बताइए उसके वास्तविक मजदूरी से, मतलब पहले वाली जो मजदूरी थी और जो वृद्धि और कमी करने के बाद मजदूरी जो आई है, यानी कि 100 रुपए और 108 की तुलना करनी है, तो कितने प्रतिशत की परिवर्तन हुआ ये बताना है। तो आप बताइए कि 108 100 से 108 हो जाए, इसका मतलब 8 की वृद्धि का मतलब 100 में, तो सीधा सीधा बता 8% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ये आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी को हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि x प्लस माइनस वाई प्लस XY अपॉन 100। यहां पर जो XY कंडीशन बनेगी वो देखिएगा। तो पहले कंडीशन में वृद्धि है, दूसरे कंडीशन में कमी है, तो यानी कि x की वैल्यू बराबर 20% की वृद्धि के संबंध में और y की वैल्यू 10% कमी के संबंध में। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 20 माइनस 10, देखिएगा 20 माइनस 10 सीधा सीधा, फिर प्लस, अब यहां पर प्लस का 20 गुणे माइनस का कितना आ जाएगा, 10/100। तो जवाब आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये बताइए आएगा कितना, -2, ये +2, यानी कि 20 में से सीधे सीधे 10 गया, 10 बचा माइनस। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि माइनस और प्लस की सिंबल में माइनस ही माइनस हो जाता है, मतलब प्लस माइनस में माइनस लिया जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा, 2, यानी कितने % की वृद्धि होगी, 8% की, क्योंकि मेरा सिंबल क्या है, प्लस के संबंध में। क्लियर है? अब एक तरीका और इसमें देख लेते हैं। अब एक तरीका क्या लेते हैं, पहले कितना था और अब कितना है। तो ये दो कंडीशन दिया हुआ है, चाहे 3 होता तब भी। तो पहले कंडीशन बोला है कि 20% की वृद्धि और 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी कि पहले 5 से अब 6 हो गया। दूसरी कंडीशन में कमी 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10, यानी कि वो 10 से कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 9 हो जाएगा। अब ये 10 बचे 50, 9 6 54, तो देखिए कितना हो गया, 50 से 54 हो गया। कुल में परिवर्तन कितना हुआ, 50 से 54, यानी कि कितने की वृद्धि, 4 की। किसमें, 50 में। प्रतिशत में कितना होगा, 8%। ये आपका क्लियर जवाब होगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। 2/25 सीधे सीधे आप निकाल लीजिए, 8% आएगा। क्लियर ना? तो ये हो गया आपका बेसिक, ये फार्मूला, ये शॉर्टकट नहीं है ये। आप सोचो कि एक कंडीशन ही अप्लाई कर रहे हैं, ये आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगी भी नहीं। सॉल्व किया जा रहा है बहुत डिटेल में, तो 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जा रहा है, तो आपको कोई परेशानी होगी भी नहीं। फार्मूले से भी बताया जा रहा है और बेसिक से भी बताया जा रहा है, जो आप मान के करेंगे उससे भी, और एक शॉर्टकट वाला देख लिए उससे भी। आपको जिस तरह समझ में आ जाए आप उसी तरह लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ी। इस प्रकार के आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, मतलब इस प्रकार उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यानी कि बाजार मंद होने के कारण राम की आय 10% घटी। तो हम बेसिक वाली कंडीशन सॉल्व करें तो माना राम की आय बराबर 100 रुपए। तो पहले कंडीशन में क्या हो रही है, बाजार मंद होने के कारण 10% घट गई। राम की आय बाजार मंद होने के कारण 10% घट गई। 10% घटने का मतलब 100 रुपए के हिसाब से 10 रुपए घट गए, यानी कि अब कितनी हो गई, 90 रुपए हो गई। क्लियर है, राम की आय कितनी हो गई, 90 रुपए। कुछ दिनों बाद 15% क्या हो गई, बढ़ गई। कुछ दिनों बाद 15% अगर बढ़ गई तो 15% बढ़ा दीजिए। अब 15% अगर बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 100 का 90 का 15% निकालिए तो 90 का 5 दिएगा 15, 5 से काटेंगे तो 20, 2 से सॉरी 5 दूना 5 से 15, 5 दूना 10, 2 से डिवाइड करेंगे। सीधे सीधे आप निकाल लीजिए कि 1500 15 छक्का 15 9 135, यानी कि 13.5, यानी कि कितने रुपए की वृद्धि होगी, 13.5 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर ना। अब हम बात करते हैं 13.5 की वृद्धि हो जाएगी तो 103.50 रुपए की हो जाएगी आय। यानी कि वास्तविक आय पहले कितनी थी, 100 रुपए, वृद्धि और कमी होने के बाद कितनी हो गई, 103.50। तो कुल वृद्धि कितनी की हुई, यही निकालनी है। कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, कितना होगा, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था 100, वृद्धि कमी होने के बाद कितनी हो गई 103, यानी कि टोटल 3.5 रुपए की वृद्धि, यानी 100 पे तो प्रतिशत में वही होगा, तो 3 सही 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, ये आपका जवाब था। अब इसको हम प्लस माइनस से लगाए तब भी मेरा जवाब वही आएगा। तो पहले में एक कमी है, दूसरे में वृद्धि है, तो कमी वाले को माइनस में रखिए, अब वृद्धि वाले, चलिए देखिए, तो अगर हम फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो जो कमी होगी उसको माइनस में रखा जाएगा, जो वृद्धि होगी उसको प्लस में रखा जाएगा। तो पहले कंडीशन में कमी है तो हमने माइनस में रखा, दूसरे कंडीशन में वृद्धि है तो प्लस में रखेंगे। प्लस का क्या 15, फिर यहां भी प्लस का सिंबल लगाएंगे, अब उसके बाद रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए x प्लस वाई, अब यहाँ पे -10 गुणे 15/100, जवाब आपका आया। तो आप 5 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 5 से 15 कर लीजिए, 5 दूना 10 आपका माइनस में है। जाहिर सी बात है यहाँ प्लस की कंडीशन बनेगी तो प्लस का कितना 5, और 5 माइनस कितना 3/2, जवाब क्या होगा 3.5, यानी कि सीधे सीधे आपका जवाब आएगा 2 5 10, 10 माइनस 3/2, 10 माइनस 3/2 का मतलब 7/2, यानी कि सीधे सीधे आपका जवाब आएगा 3 सही 1/2 क्या प्रतिशत। ये आपका कॉन्सेप्ट किससे संबंधित था, फार्मूले से। अब हम बात करते हैं बेसिक, थोड़ा इसे देख लीजिए, बेसिक की कंडीशन, बेसिक नहीं शॉर्टकट वाले देख लेते हैं। तो यानी कि पहले और अब, तो पहले की कंडीशन क्या बन रही है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में 10% की कमी, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, यानी 10 से क्या हो गया 9 हो गया। दूसरी कंडीशन में कितने परसेंट की कमी हो रही है 15%, 15% का मान कितना होता है 15/100, यानी 3 5 से 15, 5 से काटेंगे 20, यानी कि 20 से 23 वृद्धि होने वाली बात है 15% की। देखिए 15% की वृद्धि हो गई तो 20 दहा में 200 और 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18 2 20, 207, 200 से 207 हो गया, यानी कि वृद्धि कितनी की हो गई, वृद्धि 7 की, किससे 200 से। तो परसेंटेज में कितना होगा, तो परसेंटेज में 700/200, 700/200 का मतलब सीधे सीधे बना क्या 7/2 बराबर कितना 3 सही 1/2 क्या प्रतिशत। ये आपका जवाब हो गया। यानी दोनों तरीके से आपका देखा जाए, 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपका जवाब तीनों में सेम आया है, इसका मतलब क्वेश्चन आपने सही लगाया। आपका यह क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा क्योंकि 3 तरीके से क्वेश्चन समझा जा रहा है। ये बेसिक है, ये फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट है। क्लियर है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी आप लोग मेहनत भी करिएगा थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है
कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने % की कमी या वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात हो रही है। तो पहले उत्पादन के बारे में देखिए, आप बेसिक कंडीशन निकालेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन अब बढ़ेगा। कैलकुलेशन बढ़ने का मतलब है कि जब आंकड़े आपके थोड़ा सा जीरो वाले नहीं होते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो पहले कंडीशन, तो यहां पर माना कि कारखाने के जो कंडीशन बन रही है, लिखा है उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। तो यानी कि माना कि कारखाने की जो उत्पादन है वो है 100 की कंडीशन में, 100 यूनिट की कंडीशन है, 100 इकाई मान लीजिए, और इसमें बोला है 25% की वृद्धि। तो अगर मान लीजिए देखिएगा, उत्पादन में अगर 25% की अगर वृद्धि होगी तो 25 यूनिट की वृद्धि होगी, और कितना हो जाएगा उत्पादन, 125 यूनिट। क्लियर है। तो अब बात करते हैं कितने % की कमी के बारे में बात किया है, तो कितने % की कमी हो रही है, 15%। देखिएगा, फिर उसके बाद बोला कि कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। अब 125 का 15%, तो 125 का अब यहां पर निकालना क्या है, 15% की कमी। तो 15% की कमी निकालेंगे तो 125 गुणे 15/100, 15/25 का 100, 25 पंजे 125, 60, यानी कि 15 रुपए की कमी। अब देखिएगा 15% का मतलब 15 रुपए कैसे आएगा, क्योंकि 125 गुणे 15/100 निकालेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 75/4, यानी कि 75/4 का मतलब है 4 एकम 4, देखिए 15, 4 एकम 4, फिर 3 बचा, 4 बटू 32, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 18.75 की क्या होगी, वृद्धि हो गई। अभी यूनिट के बारे में बात करें तो 125 में जोड़ दीजिए 0.75 तो रहेगा ही रहेगा, 8 5 13, 2 1 3, 3 1 4, 143.75 हो गया। तो कुल वृद्धि के बारे में बात करिए, देखिए सॉरी ये कमी के बारे में थी, माफ करिएगा। चलिए तो 18 यानी कि 106.25, यही आपका जवाब होगा। यानी कि 18/7 तो 18/7 हाँ ठीक है, 106 हो गया। यानी पहले कितना था 100, यानी कि परिवर्तन करने के बाद प्रतिशत परिवर्तन जो किए होंगे उनके बाद कितना होगा, यानी कमी, पहले वृद्धि फिर कमी किए तो कितना आया 106.25। यानी कि यहां से यहां तक की वृद्धि की कंडीशन क्या बन रही है, 6.25 की वृद्धि 100 से, तो आपका सीधे से 6 सही 1/4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर है, 6 सही 1/4% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 6 सही 1/4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक है, चलिए अब इसको हम फार्मूले से कर लेते हैं। तो फार्मूले से कर लेंगे तो एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, जो वृद्धि है 25% की वृद्धि, 25% की क्या है वृद्धि, ये प्लस में रहेगा, और 15% की कमी ये माइनस में रहेगा। तो आप निकाल लीजिए, पहले हम मान लेते हैं वृद्धि, यानी कि 25 - 15 प्लस 25 गुणे -15/100, तो 25 चौका 100, तो अभी तो कटेगा नहीं, तो सही है ना। चलिए तो यानी कि 25 में से 15 गया तो बचा कितना, 10 माइनस कितना बचेगा, 15/4। 15/4 का मतलब 4 से काटेंगे 10, यानी कि 40 - 15/4, यानी कि 25/4%, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं 6 सही 1/4% में। क्लियर है, ये आपका फार्मूले से हो गया। अब हम बेसिक शॉर्टकट वाला देख लेते हैं। शॉर्टकट वाले में पहले और अब की कंडीशन, तो पहले और अब की कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन और दूसरी, यानी कि कमी और वृद्धि वाले जो दिया होगा उसके आधार पर, यानी कि कंडीशन में क्या है 25% की क्या है वृद्धि है, 25% का मान 1/4, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन 15% की कमी है, अब 15% का कमी मतलब 3/20, यानी कि वो राशि और वो यूनिट यानी कि वो उत्पादन 20 से 17 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे 20 चौके 80 और 17 पचे 85। आप बताइए कि कितना हो गया, तो 5 की वृद्धि 80 में, तो परसेंटेज में कितना होगा, तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, यानी कि 25/4, यानी कि 6 सही 1/4 क्या प्रतिशत, ये आपका जवाब। क्लियर है, तो आप तीनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बेसिक के भी सॉल्व किए, फार्मूले से सॉल्व किए, शॉर्टकट से सॉल्व किए, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में 2 टाइप तक सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यानी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, वीडियो से संबंधित सुझाव के बारे में कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और लोगों तक इस वीडियो को, जरूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।